गुलाम खान नाम के व्यक्ति बरसाने में जन्मे थे, वो मुसलमान, लेकिन सारंगी बजाना जानते थे, बहुत बढ़िया सारंगी बजाते थे। तो रोज श्री जी के मंदिर में जाते और वहां के ब्रजवासी जो समाज गाते थे वहीं गुलाब खां बैठते और सारंगी बजाते थे। उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। अब इतने साल श्री जी के मंदिर में सेवा की तो उन्होंने भी धर्म से उठ करके अपनी बेटी का नाम राधा ही रखा, गुलाब खान, और बेटी का नाम राधा। सत्य घटना है, कभी बरसाना जाओ तो पीली पोखर जाना, पीली पोखर के पास में चबूतरा है गुलाब खान का। तो गुलाब खान की बेटी हुई, नाम क्या रखा? राधा। बेटी जब धीरे धीरे बड़ी हो गई तो उसको लेके जाते, और वहीं समाज में जब वो सारंगी बजाते सब गाते तो बेटी भुजा उठा के वहां नृत्य करती थी, रोज नाचती थी। जब मैं कीर्तन गाता हूं तो यहाँ कई सारे बालक नृत्य करते हैं, पर एक भैया है वो अपनी छोटी सी लाली को ऐसे लेके नचाते हैं, और उनकी लाली जितनी देर कीर्तन चलता है ऐसे ही हाथ करके खड़ी रहती है, बहुत अच्छा लगता है। देखो हो रही, हाँ ये देखो इसको जब जब उठाते हैं इसको पता है कि मुझे ताली बजानी है, हाथ ऐसे करना है, देखो पेसिफायर पी रही हैं, कथा सुन रही हैं। लालियां जिनके यहां होती है ना, बहुत सौभाग्यशाली। तो गुलाब खान के लाली हुई और नाम रखा राधा। तो छोटी सी लाली को लेके जाते थे मंदिर में, श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाते, वो नाचती, और उसको देख करके सब गुसाई जन हमारे बरसाने के सब कहते, अरे गुलाब तू रोज लाए कल लाली, देख ऐसी ठुमक ठुमक करके नृत्य करे पूरे मंदिर में, कैसी बढ़िया लगे। धीरे धीरे बड़ी हुई। अच्छा, एक घटना हुई थी कि जब इनके लाली हुई तो बालिका को जन्म देते ही इनकी पत्नी पधार गई थी। तो घर में कोई नहीं था, केवल एक बेटी और गुलाब खान। धीरे धीरे वो लाली बड़ी हुई, जब उम्र उसकी 18-19 वर्ष की हो गई तो फिर सब गुसाइयों कहते थे, गुलाब खान आके कोने में बैठ के सारंगी बजाते थे श्री जी के मंदिर में, समाज में उन्हीं से कुछ प्रसाद मिलता, कभी दक्षिणा भी मिल जाती, उसी से घर चलता था उनका। तो सब गुसाई लोग बोले कि अरे गुलाब अब लाली बड़ी है गई, या को ब्याह कर दे। हाँ गुसाई जी करूंगा, बस लाडली जी कृपा करें कर दूंगा। बोले अब कर दे, अब ठीक है उम्र है गई अब कर दे। लेकिन गुलाब खां चाहते तो मैं ब्याह करना, लेकिन बस ये सोच के रुक जाते हैं कि ये चली गई तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं कैसे रहूंगा। लेकिन कर्तव्य है हर पिता का, पुत्री का ब्याह तो करना पड़ता है। एक योग मौलवी जी का बेटा ढूंढ करके ब्याह कर दिया। विदा होकर के जब इनकी बेटी गई, गुलाब खान की जो स्थिति हुई है, अब सुनिएगा। व्यक्ति जब हंस करके कीर्तन करता है ना, जब प्रसन्न मुद्रा में कीर्तन करता है तो ठाकुर जी केवल सुनते हैं, लेकिन व्यक्ति जब रोता है ना कीर्तन करते करते, कथा सुनते सुनते, नाम करते करते, तो ठाकुर जी बेचैन हो जाते हैं मिलने के लिए कि मैं जाऊं, ये रो क्यों रहा है। अरे भारत में आप सबके परिवार के लोग होंगे, कभी बात करते करते अगर रो जाते होंगे तो आप कहते होंगे ना कल की फ्लाइट लेके आ रहे हैं हम, आप रो नहीं, हम आ जाते हैं आपके पास। ऐसे ही जब व्यक्ति कथा सुनता है, कीर्तन करता है या नाम जप करता है और रो जाता है ना, तो ठाकुर जी भी यही कहते हैं, कहां है करुण जी मेरे, आओ जल्दी लेके चलो इसके पास। रो रहा है, इतना क्यों भावुक हो रहा है। तो गुलाब खान आज तक तो राधा राधा बोलते थे बेटी के नाम से, थे वो नमाजी, अपना नमाज आदि सब करते थे, लेकिन बेटी का नाम राधा है तो कभी राधा जल ले आओ, राधा भोजन ले आओ, राधा चलो चल रहे हैं मंदिर चलेंगे, ऐसे ऐसे बोलते थे। लेकिन अब तो राधा चली गई, अब रोते हैं उसकी याद में। राधा मेरी प्यारी और जब रो करके बुलाते हैं, कभी बैठे बैठे रोते हैं, कभी खड़े खड़े गिर जाते हैं अपनी पुत्री की याद में, और राधा राधा कहकर के जब करुण क्रंदन करते हैं
तो ऊपर बैठी हुई किशोरी जी व्याकुल हो जाती है और ललिता जी का हाथ कस के पकड़ लेती हैं। हे ललिता, ये कौन इतनी विरह में रो रहा है मेरा नाम गा के? ललिता जी कहती हैं, आपके निज मंदिर में नित्य सारंगी की सेवा करवे जो आवे गुलाब, वाकी बेटी को ब्याह है, वाको नाम राधा है, वो विदा है गई तो वाको याद करके रो रहा। किशोरी जी बोली, क्या ये विरह उसकी बेटी को पता चल रहा है? उसके पिता इतने विरह में रो रहे हैं, वाकी बेटी को पता चल रही है? बोले नहीं, उसको कैसे पता चलेगी? किशोरी जी बोली, मुझे सहन नहीं है रोए। ललिता, मैं जाऊं यहाँ के पास? नहीं श्यामा जी, आप क्यों जाएंगे? ना मुझे सहन नहीं है, मैं जा रही हूं। और गुलाब की बेटी का रूप धारण करके किशोरी जी आ गई और आकर के जैसे ही द्वार पर खड़ी हुई, अपनी पुत्री को देख करके दौड़ करके गुलाब ने हृदय से लगा लिया। अरे वो तो साक्षात स्वामिनी जी आई है, किशोरी जी आई है। अरे राधा, तू मुझको छोड़ के मत जावे, चल तू यहीं आ जा। मेरी मती मर गई, तेरो ब्याह कर दियो। मैंने यूं तो सोची ना कि मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगो। वैसे लाली, तू भी मेरे बगैर तो रहना पा रही ना? हाँ पिताजी, मैं भी नहीं रह पा रही। अब तू एक काम कर, यहीं रह जा, तू मेरे पास ही रह जा। मैं तेरे ससुराल में जाके कह दूंगा कि मोह ना करनो ब्याह, मेरी लाली तो मेरे पास रहेगी। तब किशोरी जी समझा रही हैं, पिताजी ऐसे अच्छो ना लगे, पूरे समाज में बात फैल जाएगी, कितनी गलत भावना है जाएगी। वैसे ही सब आपकी प्रजाति जाति के लोग आपसे नाराज रहे क्योंकि आप मंदिर में जाके सेवा करें। अब ये काम भी करोगे तो सब और नाराज रुष्ट रह जाएंगे, दुश्मनी बढ़ेगी। आप ऐसे मत करो लाली, मैं तो तेरे बगैर रह ना पाऊं, वाह को कहां निधान करूं, काउ देना प्राण चले जाएंगे मेरे। तो श्री किशोरी जी बोली, पिताजी मैं आपको वचन देके जा रही हूं, जब थोड़ी थोड़ी याद आवे तब तो मैं एक सहेली हूं, लेकिन जब बहुत जोर की याद आवे ना तो भुजा उठा करके मेरा नाम बोलियो, राधा राधा राधा, मैं तुरंत आ जाऊंगी आपके पास। और ऐसा कहकर के किशोरी जी वहां से चली गई। अब गुलाब खान को जब थोड़ी बहुत याद आती तब तो सह लेते, लेकिन जब बहुत तीव्र याद आती, कभी अर्धरात्रि में आती, कभी दोपहर में आ जाती, तो बुलाते भुजा उठा करके, अरे लाली राधा, मुझको बहुत जोर से याद आ रही है, तू जल्दी आ जा। किशोरी जी मंदिर से दौड़ करके आती हैं उनके पास, बुला रहे। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सहज स्वभाव। इतना सहज कौन होता है, इतना सरल कौन होता है? सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। एक दिन ललिता विशाखा जी बोली, हे श्यामा जी, ये रोज बुलावे आपको, आप रोज चली जा मैं के पास। किशोरी जी बोली, मुझको तो सुख मिले जावे में, मुझको कष्ट ना होवे। हे श्यामा जी, हमको तो पीड़ा होवे, आप बीच में चली जामे और यहाँ रास की भूमिका रहवे, कभी निकुंज में बैठे हैं, कभी कुंज में, श्री श्याम सुंदर आए हूं मैं, और तभी ये गुलाब बुलावे, आप दौड़ के चली जामे। अब यहाँ को निधान करो, ऐसे रोज रोज नहीं जाओगी। तब किशोरी जी बोली, ठीक है। आज जब गुलाब ने बुलाया तो किशोरी जी गई और जाकर के बोली, पिताजी बहुत दिन है गए, आपने सारंगी नाई बजाई न एक बजा। अपनी लाली को आलिंगन करने के लिए गए तो किशोरी जी वहां से आगे आगे दौड़ रही हैं और पीछे पीछे गुलाब, अरे लाली रुक, अरे नेक मेरे हृदय पे लग जा, अरे लाली तू नेक मेरे पास आए जा। और ऐसा करते करते समय क्या हो रहा था, सुबह सुबह के 3:30-4 बज रहे थे। मंदिर में मंगला आरती होने वाली थी, श्री जी तो मंगला आरती के लिए जा रही हैं, पीछे पीछे गुलाब जा रहा है। तभी एक गुसाई जी वहां से जा रहे थे, तब गुसाई जी आरती करने जा रहे, उन्होंने देखा कि गुलाब, अरे राधा रुक जा, अरे लाली रुक जा, कहतो जा रहा है। तो गुसाई जी ने आवाज लगा, अरे गुलाब कहां भाजो जा रहा है, अब तो मंदिर ना आवे,
तेरी लाली को ब्याह है गो, बावड़ा है गो, कौन के पीछे जा रहा है? बस इतनी देर गुलाब दिखे। मंदिर में जाकर के पुजारी जी ने आरती की। 1 दिन, 2 दिन, 6 महीना, साल बीत गए। उस दिन के बाद गुलाब कभी दिखे नहीं। एक दिन सब गुसाई बैठ के बात कर रहे थे, तो वो बड़े बुजुर्ग गुसाई बोले, अरे एक दिन मैं मंगला करवे जा रहा हूं, तब बाद ना अंतिम बार गुलाब देखो, वाके बाद तो नहीं देखो मुझको। उसके बाद बरसाना में कभी सारंगी की आवाज आती, कभी कहीं गुलाब जी बैठे दिख जाते, कभी कहीं कुछ। तो लोग बागों में भ्रांति हो गई कि उनके प्राण तो चले गए हैं, वो प्रेत बन करके घूम रहे हैं। एक दिन गुसाई जी रात्रि में श्री जी की शयन करके वापस अपने घर की ओर जा रहे थे, तो जैसे ही वन में होके निकले, तब गुलाब खान ने आवाज लगाई, गुसाई जी। गुसाई जी ने पीछे देखी, कौन बोल रहा हो भैया? यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई ना दे रहा, कौन है? तो गुलाब सामने आए। अरे गुलाब, तू तो भैया मर गयो, हमने सुनी तेरे प्राण निकल गए, तेरा शरीर तो मिलो नहीं, और तू कहीं भूत तो ना बन गयो? दारी के हनुमान चालीसा बोल देंगे, भग जाए आते, भूत बन के आया है। तो गुलाब बोले, जय जय, मैं प्रेत नहीं बना हूं, लेकिन हाँ मैं शरीर भी नहीं हूं। बोले तो कहा कह रहे हो भैया? बोले अरे मेरी लाली की विदाई भई, वाक्य बाद राधा राधा कह करके इतना रोयो कि श्री जी मेरी लाली बन करके रोज घर पे आयो करते हैं। ललिता विशाखा जी को कष्ट भयो कि निकुंज छोड़ करके श्री जी रोज रोज जामे, ऐसा करो या गुलाब को ही निकुंज में ले आओ। एक दिन सारंगी सुनते सुनते श्री जी ने नृत्य कियो, आगे आगे श्री जी दौड़ी, पीछे पीछे मैं दौड़ो। यही बरसाने की कुंज गलीन में दौड़ते दौड़ते कब निकुंज में मैं पहुंच गया मुझको पता नहीं चली। अब मैं निकुंज में निवास करूं और वहीं श्री जी और प्रिया प्रियतम को सारंगी सुनाऊं। आपको केवल बतावे आया हूं, ये भ्रांति जो फैल रही है कि मैं प्रेत बन गया, प्रेत नहीं बनाऊं, मैं सशरीर निकुंज में श्री प्रिया प्रियतम की सारंगी की सेवा कर रहा हूं। और इतना कहकर के गुलाब दिखने बंद हो गए। दूसरे दिन वो गुसाई जी तो रात भर वहीं बैठे रहे। कैसी कृपा, हे राधे, श्री राधे। इसलिए गुलाब खां का समाधि नहीं है, उनका चबूतरा है, क्योंकि उनका शरीर नहीं मिला, वो तो सशरीर गए श्री जी की सेवा। अब सोचिए, कोई अपने पुत्री के नाम से श्री जी को प्राप्त कर सकता है, कितनी सहजता है। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूँ न रिस कभी भूले हूँ न होत सखी, मैं कहूँ न रिस कभी भूले होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी। अरे ललिता विशाखा सखियां तो कहती हैं कि हमारी श्री जी जब निकुंज में जाए ना, तो ऐसा स्वभाव है हमारी प्रिया जी को कि चरणन के आगे आवे वारी चेंटा चेंटी भी मानव को आते देख भाग जाएं कि हम कहीं दब नहीं जाएं। लेकिन जब श्री जी चले ना, तो चेंटा चेंटी लाइन लगा के खड़े रह जाएं कि अरे श्री जी आ रही हैं, इनके चरण पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतने कोमल चरण है कि चरण धर भी देंगी तो ना मरेंगे हम। ऐसी है हमारी प्रिया जी। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जी की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी। धन्य 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 ते ही जिनके उपासी हैं, धन्य 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 ते ही जिनके उपासी हैं। हित ध्रुव और सुख जहां लग देखियत, हित ध्रुव और सुख।
सुनियत सदा, हाँ सुनियत जहां लगे, सब सुख पासी है। सुनियत जहां लगे सब सुख। तो मैं नेत्र बंद करके कथा करूं, आप माइंड मत करना। जब ब्रज लीला होती है तो ऐसे ही कहने में सुख आता है। हमारी प्रिया जी की पहचान क्या है? कभी मान लो आपके नाम जप के प्रभाव से, आपकी निष्ठा के प्रभाव से, आपके विरह के प्रभाव से श्री जी के मन में आ गई कि यहाँ से मिलना है, और तभी विशाखा जी बोली नहीं आप बैठो, मैं मिलवे जरूर आए। कहा पता हो कि आप आई हो कि मैं? और कहीं विशाखा जी आ गई, कहीं ललिता जी आ गई। वैसे तो बड़ी बात यह भी है कि सखियां आ जाएं, लेकिन पहचानोगे कैसे कि श्री जी आई? तो वो तो स्वभाव से ही पता चलेगी, उनके स्वभाव से ही जान सको। एक बार सब सखियों ने एक योजना बनाई, और आज एक जैसी पोशाक, एक जैसो श्रृंगार, एक जैसी माला, एक जैसे काजल, एक जैसी लालिमा, एक जैसे कुंडल, एक जैसे कंठहार, एक जैसी चूड़ी, एक जैसी पायल, सब सखीन को और किशोरी जी को एक जैसा श्रृंगार। अरे महाराज जैसे श्रृंगार कियो तो ललिता, विशाखा, चंपकलता, चारुशिला सब आपस में एक दूसरे को देख करके कह रही हैं, अरे श्यामाजू। बोले मैं श्यामाजू नहीं हूं, मैं तो इंदु लेखा हूं। अरे श्यामाजू, अरे मैं श्यामाजू नहीं हूं, मैं तो ललिता हूं। अरे श्यामाजू, अरे मैं विशाखा हूं। तब दूर खड़ी श्यामा जी, मैं यहां बैठी हूं। आपस में सखी भी नहीं पहचान पा रही है कि किशोरी जी कहां है। तब ललिता विशाखा बोली अब आवे वो आनंद, आज श्याम सुंदर को आन दो। हे श्यामाजू, आप बड़ी कहती रहे मेरे लाल जी तो मुझसे बहुत प्रेम करें, मेरे लाल जी तो मुझसे ऐसा स्नेह करें, आज आन दो इनको। अगर हम 9 में से 8 तो सखी है, 9वीं किशोरी जी, 9 में से इनने पहचान लियो कि किशोरी जी कौन है, तो हम सदा के लिए नतमस्तक रहेंगी। जब जब श्याम सुंदर आएंगे तब तब सिर झुका के उनको स्वागत किया करेंगे। किशोरी जी बोली मेरे श्याम सुंदर तो पहचान जाएंगे। ललिता जी बोली आप पक्ष मत ले, आन दो, और जब आवेंगे तब हम देखेंगे। निकुंज में रास को समय भयो। बंधुओं रास रोज होता है ठाकुर जी का, आज भी होता है, नित्य ठाकुर जी का विहार रास चलता ही रहता है। हमें दिखता नहीं क्योंकि दृष्टि नहीं वैसी। क्यों पड़े हैं इतने महात्मा वृंदावन में? क्या मिल रहा है वृंदावन में? अनुभव होता है उस रास का। इतनी भीड़ में, इतनी चकाचौंध में, इतनी ज्यादा अव्यवस्था वृंदावन में हो रही है, लेकिन अब भी महात्मा छोड़ते नहीं वृंदावन को। एक क्षण चरण बाहर नहीं रखते। क्या है उस वृंदावन में? वो अनुभव होता है रास का। श्याम सुंदर अनुभव कराते हैं। जैसे ही रास को समय भयो, ठाकुर जी निकुंज के भीतर जैसे ही पधारे, जैसे ही ठाकुर जी आए, श्री राधे वृषभानुभूप तनये, श्री कृष्ण पूर्णानने। जैसे ठाकुर जी पुकारने लगे, हे श्यामाजू, हे प्रियाजू, हे वृषभानु ने नंदनी लाडली जू, आप कहां हो? मैं आए गया हूं। अब जैसे ठाकुर जी ने कहे हे श्यामाजू आप कहां हो, तो 9 की 9 एक साथ बोली श्याम सुंदर मैं यहां हूं। ठाकुर जी ने जैसे ही देखी तो 9 राधा रानी खड़ी हैं। ठाकुर जी बोले ये कैसी लीला? अरे प्रियाजू, तो एक संग 9 की 9 बोली हाँ श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले ये क्या हेरो है? अरे एक जैसो श्रृंगार, एक जैसी माला, एक जैसी नथनी, एक जैसो सब कुछ। अरे मेरी श्यामाजू कहां है? अरे मैं सामने तो खड़ी हूं श्याम सुंदर। सब एक संग बोल रही हैं। ठाकुर जी बोले ये कहां लीला है रे, ने बताओ तो। तब सब सखी एक संग ही बोल रही हैं, श्याम सुंदर हम अष्ट सखी और राधा रानी सब आज एक श्रृंगार में हैं। आप बहुत प्रेम करें ना प्रियाजू से। बोले हाँ, तो आज बताओ हम में से राधा रानी कौन है? बताओ। को वृषभानु किशोरी इन में, को वृषभानु किशोरी
सब लोग गा रहे हैं। को वृषभानु केशोरी इन में, को वृषभानु केशोरी श्याम बताए दो अपने कर सो, श्याम बताए अपने कर सो। हे श्याम सुंदर, आप अपने कर मतलब हाथ से बताओ, हम में ते प्रिया जी कौन सी है, बहुत आप अपनो प्रेम बतावे ना। श्याम बताए दो अपने कर सो, श्याम बताए दो अपने कर सो। बालापन की जोड़ी, बालापन की जोड़ी। अरे प्रिया जी के संग में आप बालपन से हैं, अरे जन्म जन्म से हैं, इतनी तो पहचान है गई होगी कि हम में तो किशोरी जी कौन सी, बताओ आज पता चलेगी। बड़े बने रास बिहारी, बताओ कौन सी है रासेश्वरी। ठाकुर जी कह रहे हैं अच्छा मुझ को बताना, बोले हाँ। एक एक सखी के पास ठाकुर जी जा रहे हैं, वहां के नेत्रन में गाड़ के देखें, और वो सखी श्री प्रिया जी की तरह अपनी नजर नीची कर ले, वैसी मुस्कान लगे। सो ठाकुर जी कहें ये रे श्यामाजू, ये रे श्यामाजू, ऐसे मैं देखूं और नीची नजर कर ले, ये तो श्यामाजू ही है। तो सबने सिर हिलाया, ना ये श्यामाजू नहीं। बोले नहीं है, तुम सबन को मेरी सौगंध है, सही सही बताती हूँ, जब श्यामाजू मिल जाए तो बोलना पड़ेगा कि हाँ ये श्यामाजू है। बोले हम बोल देंगे, आपकी सौगंध है, लेकिन पहले सही बताओ श्यामाजू है कौन से। ठाकुर जी ने रूप से, रंग से, वस्त्र से, सब तरीके से पहचानने का प्रयास किया, पर प्रिया जी नहीं मिली। तब ठाकुर जी जान गए वो तो स्वभाव से मिलेंगे, और उनको स्वभाव कैसे परख हो जाए। तुरंत ठाकुर जी दूर गए और 9 की 9 एक संग खड़ी हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं वह ठाड़ी। सब सखी बोले कहां ठाड़ी, बोले वो ठाड़ी, बोले कहां, बोले वो रही। वह ठाड़ी युवतन के यूथ में, वह ठाड़ी युवतन के यूथ में। कैसी है, बोले नील बसन तन गोरी, नील बसन तन गोरी। नीले वस्त्र पहने हैं और गोरो तन है। सब सखी हंसने लगी, बोले ये कोई बात है, हम सब गोरी हैं, सबने नीले पहने हैं। ठाकुर जी बोले आगे तो सुनो, बोले बताओ। बालापन में इन्हीं सिखायो, बालापन में नहीं सिखायो। छल बल बहुविधि चोरी, छल बल बहुविधि चोरी। ठाकुर जी बोले देखो वो ठाड़ी नीले वस्त्र पहन रखे हैं, गोरी गोरी आप सबके बीच में खड़ी हैं। सब सखी बोली हम सब गोरी हैं, सबने नीले वस्त्र पहने, सच्ची बताओ किशोरी जी कौन सी हैं। बोले अरे यही तो हैं जिनने मुंह को बचपन में छल करनो और चोरी करनो, लोगन के घर बार लूटनो, इनने ही तो मुंह को सिखायो। जैसे ही ठाकुर जी ने कही इनने ही मुंह को चोरी करने सिखाई, सोई किशोरी जी कमर पे हाथ धर, मैंने कब सिखाया आपको। झूठ बोल रहे हैं, अरे ललता ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने नहीं सिखाया। ठाकुर जी मुस्कुरा के गए, किशोरी जी के गले में हाथ डाल के बोले ये वृषभानु किशोर तुम में, ये वृषभानु किशोरी। ललता विशाखा बोली अरे श्यामाजू कहा कि आपने। किशोरी जी सकुच आए गई, अरे मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये झूठो आरोप लगा रहे। अरे वो तो करेंगे ही ऐसा कि आप बोलो। ठाकुर जी अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं, इनके गुण की, ध्यान से सुनो, इनके गुण की ग्रंथ माल में, इनके गुण की ग्रंथ माल में। आजहु उरते न छोरी, आजहु उरते न छोरी। अरे
सखियों, तुम सब यूं सोचो कि मैं किशोरी जी के इतने अधीन क्यों रहूं? इनके गुणन के कारण। ये इतनी सरल हैं, इतनी सहज हैं, इतनी भोली हैं। अरे मेरे गले में सदा इनकी गुणन की माला ही लगी रहे। मैं रात में सोऊं भी हूं ना तो इनके गुणन की माला पहन के सोऊं, और बस यही प्रार्थना करूं ऐसे गुण मुंह में आ जाएं जैसी हमारी प्रिया जी, जैसी हमारी श्यामा जी। सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को, सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को, जैसे पाट की डोरी, जैसे पाट की डोरी, इनमें ये वृषभानु किशोरी, इनमें ये वृषभानु किशोरी, ऐसी हमारी प्रिया जी। और जब सब सखीन ने देख लियो कि श्याम सुंदर और श्री प्रिया जी एक है गए हैं, रास हुआ। सब सखियां आज किशोरी जी के रूप में हैं, चारों तरफ घूम घूम के नृत्य कर रही हैं, और बीच में श्री। ऐसे रास में रोज एक लीला होती है बंधुओं। ये अभी एक लीला हमने सुनी, हर दिन एक नई लीला होती है, और उस लीला में हार जीत का खेल होता है। ठाकुर जी जीत जाते हैं, कभी किशोरी जी जीत जाती हैं, और जीत के बाद में फिर सब सखियां मिलकर कुंज सजाती हैं, और ठाकुर जी का प्रिया प्रियतम का नित्य विहार होता है रास। कभी कभी मन होता है कि ऐसी स्थिति जो ये 3 दिन बनी या हमारी 7 दिन की बनती है, ये हरदम बनी रहे, कथा चलती रहे। रोज शाम को 4:30 का बहाना आपको देके 6 बजे आया करूं मैं, और फिर 6 से 8 कथा सुनाया करूं मैं। फिर उसके बाद आप लोग प्रसाद पाया करो, अपने अपने घर को जाया करो, सुबह उठ के काम किया करो, फिर 4:30 बजे आया करो। कितना अच्छा होना कि पूरी हमारे शेष जीवन, किसी का 80 वर्ष का, 90 वर्ष का, 100 वर्ष का, ऐसे निकल जाए, तो ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा लगने लगेगा। फिर बढ़िया लगेगा। चलो यहाँ अच्छा है कि शाम को जाते हैं, रोज कुछ सुनते हैं, कुछ अच्छा भाव प्रकट होता है, सुख है। आज यहाँ विश्राम करेंगे कथा। कल हम जा रहे हैं होबार्ट, तस्मानिया। पिछले साल तो वहां कथा भी की थी, लेकिन इस साल कथा नहीं है, केवल एक मीट एंड ग्रीट जैसा है, और थोड़ा होबार्ट में श्वास लेने जा रहे हैं। सुना वहां बड़ी जो है शुद्ध हवा है, तो थोड़ी हवा लेने जा रहे हैं। 2 दिन वहां रहेंगे, फिर उसके बाद एडिलेड में कथा का प्रारंभ 8 से है ना, एडिलेड में 8 से 9 से 9 और 10 है ना, 9 और 10 तारीख को एडिलेड में कथा 2 दिन की रहेगी। फिर एडिलेड से जाएंगे लोगान, गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन के बीच में, वहां पर भी 2 दिन है। हाँ, वहां पर भी 2 दिन कथा करेंगे। फिर उसके बाद सिडनी में विश्राम के दिवसों में कथा 17, 18 और 19, 3 दिन का सिडनी में क्रम रहेगा। तो आप लोगों के लिए सहूलियत है। बहुत ज्यादा बेचैनी लगे आज कथा के बाद, लगे कि मन नहीं लग रहा, तो एडिलेड आ जाना, और मन करे तो गोल्ड कोस्ट आ जाना, और ज्यादा मन करे तो सिडनी में भी आ जाना। काम तो साल भर करना है, सिक लीव डाल दीजिए, अपने बॉसेस को बोल दीजिए कि महाराज काले नाग ने डस दिया है। बोलेंगे कि वैसे तो सर्प की प्रजाति बहुत है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन मेलबर्न वगैरह में नहीं है। नहीं, वृंदावन के कालिया ठाकुर आए थे, उन्होंने डस दिया है। इसलिए डॉक्टर ने 19 तक बेड रेस्ट बताया है। हमेशा थोड़ी मिलना है ऐसा आपको। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में कथाएं होती रहती हैं। इस साल तो बहुत सारे वैष्णव हमारे भारत के सब यहाँ आए, सब आते ही रहते हैं, लेकिन ठीक है, भक्ति पद तो एक ही बार आता है ना, तो ले लीजिए। 19 तक की छुट्टी ले लो,
चल दो सब जगह हमारे साथ। भारत तो नहीं ले जा सकते आपको, लेकिन जब तक ऑस्ट्रेलिया में आओ सब जगह आनंद करेंगे खूब। हम तो पूरे दिन उधम मचाते हैं। भारत में तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है सब जगह, यहाँ थोड़ा कम जानते हैं ना लोग, तो जाएंगे अपने सब सखा मंडली के साथ, खेलेंगे कूदेंगे, खूब नाचते गाते हैं, हंसी करते हैं, शाम को आके फिर कथा सुनाते हैं। कितना बढ़िया जीवन है। ऐसा जीवन सबको मिले जैसा ठाकुर जी ने हमको दिया है। हरि चर्चा, हरि स्मरण, हरि भक्ति, और उसके साथ में सात्विक भोजन, सात्विक आहार, सात्विक लोग, सात्विक विचार, सात्विक मन, और इन सब के बीच में हंसना, खेलना, आनंद करना। भगवान करे कोई की नजर हमको ही नहीं लग जाए, सब प्रसन्न, ताकि हम ऑस्ट्रेलिया पता है गलती से आए थे हम, और अब वो गलती हमारी जो है अब कितने लोगों को आनंद दे रही है। मैं तो क्या नहीं, मैं तो समझूंगा, आप मत समझो। लाली कह रही है इसको गलती मत समझो। नहीं नहीं, गलती नहीं, मतलब ऐसा कोई हमारा आने का क्रम नहीं था। हम तो अच्छा जी, जय हो, बहुत बढ़िया। आप लोग तो खूब डॉलर कमा रहे हो। हम तो ना हमारी कोई दक्षिणा फिक्स होती है, ना हमारी कोई कथा की फीस फिक्स होती है। हम तो जैसे तैसे, जो कोई दे दे तो मना नहीं करते, कोई ना दे तो मांगते नहीं, ऐसी स्थिति में रहते हैं। वहां भारत में भी बहुत कथाओं का क्रम चलता है, वहां पर भी जाना पड़ता है। लेकिन अच्छा है, एक बार तो आएंगे इस साल में, 2 बार ना आ सके तो एक बार तो आएंगे। भक्तिपथ ऑस्ट्रेलिया पिछले साल स्टेब्लिश हुआ था यहाँ पर, और कोई ऐसा नहीं, अभी तक सदस्य नहीं बने हमारे कि ये महामंत्री हैं, ये मंत्री हैं, ये सब करना ही नहीं। क्योंकि मैं कमेटियों में जाके देख चुका हूं ना कितने लड़ते हैं आपस में। केवल पदवियों की लड़ाई चलती रहती है कि ये कोषाध्यक्ष है, ये वो है, ये वो है, वो है। ये सब नहीं करना। आज हमारे राम जी, हमारे बंटी जी, हमारे धर्म जी, सब लोग लगे रहते हैं, शांतनु जी आदि, सब लोगों को हम एक ही बात कहते हैं, नहीं ताली नहीं बजाओ, उनको अभिमान नहीं कराना है। मुझे इसी चीज का डर लगता है कि किसी को कभी अहम ना हो जाए कि हम चला रहे हैं सब। कोई नहीं चला रहा है। ठाकुर जी जिस दिन टेंटिया पकड़ लेंगे ना, कुछ नहीं चल पाएगा। इसलिए अभिमान नहीं, पर ये सब बहुत मेहनत करते हैं। इन सबसे एक ही बात कह रखी कि अगर वहां व्यवस्था बने कथा की तो करेंगे, नहीं बने तो भारत के भक्तिपथ अकाउंट से कुछ दे देंगे, कर लेंगे। लेकिन किसी के आगे हाथ मत फैलाना। कोई कहे कि हम सेवा करना चाहते हैं, प्रसाद की, हॉल की व्यवस्था, महाराज जी को लाने की, ले जाने की, टिकट्स की, सबकी, मैंने कहा तो ही करना है। लेकिन कभी टिकटिंग नहीं करने की, इतने रुपए की टिकट हो, $20 की, $100 की, 50। कोई सेवा करे तो ठीक है, सेवा करने वालों को वेलकम करना। क्यों? यहाँ पैसा कमा के कुछ बनाना नहीं है। वैसे मन तो था कि मैं सिडनी कैनबरा के बीच में कहीं एक व्रज जैसा छोटा जैसा कुछ बनाएंगे कभी ना कभी उसको। वहां एक ब्रज सेंटर, भक्तिपथ ब्रज बनाने का एक भाव है कि भारत से संत जन आते हैं सिडनी में, कहीं भी आते हैं, तो उनके लिए एक स्थान बन जाए। हमारे आजकल आप सब लोग तो ठीक हैं, पर आप सबके बच्चों को हिंदी नहीं आती, आप सबके बच्चों को कल्चर नहीं पता, आप सबके बच्चों को बहुत कुछ नहीं आता। ठीक है, हम बच्चों को क्लासेस में भेजते हैं, उनको श्लोक याद करा देते हैं, पर 16 वर्ष के जब वो हो जाएंगे ना, तो फिर ये सब चीजें काम नहीं आने वाली जो 8 वर्ष, 12 वर्ष और 13 वर्ष में काम आई थी। तो उन लोगों के लिए एक वहां पर सेंटर बने जहां उनको वैदिक नॉलेज दी जाए, अपने शास्त्रों के बारे में, सनातन के बारे में, वो सब किया जाए। उसके लिए करेंगे जब, और उसके लिए भी कोई हाय तौबा या फिर पीछे नहीं पड़ना किसी के। लाल जी चाहेंगे तो वहां वो भी क्रम बनेगा। तो उद्देश्य क्या है? सबका जन, मैं बोल दूं तो अटपटा लगता है, पर जो भी हमारी कथा सुने उसका ये अंतिम जन्म हो। कथा सुनकर के वो ऐसा नियम धारण कर ले, ऐसा नियम धारण कर ले, ऐसा स्वभाव बना ले, अपने आप का निर्माण ऐसा कर ले कि बस यही मेरा अंतिम जन्म है, मुझे यहां सब हिसाब बराबर करके निकलना है, फिर आना नहीं, श्री जी के चरणों में रहना है। हमारा ये उद्देश्य रहता है। मैं सबको ये बात बता दूं, जाग जाइए,
थोड़ा चेत जाइए। मत करिए किसी के साथ छल, मत करिए कपट, मत करिए ईर्ष्या, मत करिए क्रोध, ना काम में इतना डूबिए। क्यों? हमारे पिछले हिसाब ही बहुत ज्यादा हैं, उनको तो हम कुछ सेटलमेंट कर नहीं पा रहे। इस जन्म में और हिसाब बढ़ा लेंगे अपना, घूमते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार 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 जन्म होता है हमारा। और ये तो सौभाग्य कि चलो मानव बन के आए, तो मानवों की माताएं समय से खाती हैं, समय से पीती हैं, सोती हैं। जब गर्भ में बालक हो, कुत्ता बिल्ली आदियों के गर्भ में जब जाते हैं ना, तो वो समय से खाते पीते कैसे रखते हैं अपने गर्भ को। और आपको शायद पता हो कि एक साथ 5-6 बालक जन्म होते हैं, और कभी कभी उनको इतनी तेज भूख लगती है तो वो अपने एक बालक को खा भी जाते हैं। वात्सल्य नहीं होता मां में। और सब किससे चलता है? हमारे पूर्व के प्रारब्ध से। इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि हम इसी जन्म में भोग लेते हैं, नहीं तो कई बार इस जन्म में जो किया सब रखा रहता है अगले जन्म के लिए, अगले जन्म में भोगते हैं। और तब हम यही चिंता करते रहते हैं, मैंने किया क्या, ये हो क्यों रहा है मेरे साथ। जैसे भीष्म पितामह चिंता में पड़े, जब बाणों की सैया में लेटे थे, तो भगवान से कहते हैं, मुझे 100 जन्मों की याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया, तो फिर ऐसा कौन सा कर्म था जिसके कारण रोम रोम में बाण लगाया मेरे, बाणों की सैया पर लेटा दिया मुझे, बाणों के बिस्तर पर लेटा हूं मैं। इतनी कष्टप्रद मृत्यु मुझको देने का कारण जान सकता हूं मैं? 100 जन्मों तक मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे याद है। तो भगवान कहते हैं 101वें जन्म का याद है? भीष्म पितामह बोले 101वें जन्म का याद नहीं है। तो बोले तुमने 101 जन्म पूर्व एक पाप किया था, वो तुम भोग रहे। भीष्म पितामह सिर पकड़ के बैठ गए, बोले इतना पुराना भोग रहा हूं आज? ठाकुर जी बोले हाँ। अच्छा, एक बात आपके सामने स्पष्ट कर दूं, कई बार हम लोग देखते हैं कि हर प्रकार से संसारी जीवन जीने वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा सुखी है। हम यहां नाम जप करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, वृंदावन जाते हैं, सात्विक आहार बिना प्याज लहसुन का भोजन करते हैं, समय से सोते समय से उठते हैं। हमारे जीवन में आए दिन कष्ट आता रहता है। और जो व्यक्ति मांसा आहार करता है, गलत वस्तु पीता है, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, पर स्त्री पर पुरुष गमन करता है, जो जो यहां पर भोग की वस्तुएं सबका सेवन करता है, वो हमसे ज्यादा सुखी लगता है। क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति जब बालक बहुत पढ़ाकू होता है ना, कई बार ऐसा 1,00,000 बालकों में एक बालक होता बहुत पढ़ाकू होता है, तो वो अपनी आगे वाली क्लासेस को भी पढ़ लेता है, 9th में होते हुए 10th को भी पढ़ लेता है। कई बार हमारे स्कूल में भी ऐसा होता था कि कोई 8th क्लास में बालक इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो प्रिंसिपल उनके माता पिता को बुला के कहते इसको 9th पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप कहो तो हम इसको एक क्लास स्किप करा के सीधे 10th में कर लें। बोला हाँ कर लीजिए। कई बालक ऐसे होते हैं। ऐसे ही जब व्यक्ति नाम जप करने लगता है, व्यक्ति भक्ति साधन करने लगता है, व्यक्ति अपने जीवन में सात्विकता लेकर के आने लगता है, भगवत आराधन में ज्यादा लग जाता है, तो ठाकुर जी को लगता है अभी इसको 5 जन्म और लेने। पूर्व के किए हुए प्रारब्ध कब पूरे होंगे? जब ये 5 जन्मों में उनको भोग लेगा। लेकिन अभी ये इतना नाम जप आदि सब करने लगा है, क्यों 4 बार और भेजा जाए? एक बार में ही सब खत्म करवाओ। अगले दिन से ही कष्ट आना प्रारंभ, अगले दिन से ही विपत्ति, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, वो सब आने लगती है। क्यों? ठाकुर जी चाह रहे हैं कि भाई इतनी बार मुझसे दूर नहीं जाना, ये अंतिम है, इसको पूरा करके निकलो यहां से, आ जाओ। आप कहेंगे महाराज जी इतने कष्ट आते हैं कथा सुनने के बाद, तो फिर हम कथा सुनना बंद कर दें? नहीं। नाम जप करना बंद कर दें? नहीं। नाम जप कीजिए, कथा सुनिए, सब क्रियाएं कीजिए जो भी आपके आचार्य, गुरु और वैष्णव जन बताते हैं। क्यों? कष्ट तो आएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। जितना प्रभाव पहले होता था उतना अब नहीं पड़ेगा। मैंने कैसे कैसे लोगों को देखा है, बिना कुर्सी के बैठ नहीं सकते, बिना इस ब्रांड के कपड़े पहन नहीं सकते, बिना इतना नमक मिर्च नींबू नहीं पड़ा हो तो भोजन नहीं कर सकते, ऐसी व्यवस्था नहीं हो तो रह नहीं सकते, ऐसा ना हो तो खा नहीं सकते। लेकिन वैष्णव बनने के बाद
पड़ी रहूं कुंजन के कोने, पड़ी रहूं जन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। अरे मीराबाई के बारे में जब सुनते हैं तो एक बात और दिमाग में रखा कीजिए, राव दूधा जी की पोती हैं वो। राव दूधा जी कौन है? मेड़ता के राजा। सोने के पलंग पर सोती हैं मीराबाई। ऐसे ऐसे आभूषण पहन करके चलती हैं कि उन आभूषणों को कोई देख लेता है ना तो दूसरे राज्यों की रानियां शर्मा जाती हैं मीराबाई की सुंदरता के आगे। सुंदर कितनी है मीराबाई? इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि कोई एक बार उन्हें देख लेता है तो देखता रह जाता। अच्छा, मीराबाई की सुंदरता की एक बात और, नेत्र इतने सुंदर, नासिका इतनी सुंदर, ओष्ठ इतने सुंदर, मुखमंडल इतना सुंदर। लेकिन संसार की सुंदरता देख करके मन में क्या आता है? संसार में किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो लगता है काश ये हमारा हो जाए, कितना सुंदर है। ठाकुर जी ने इसको कितने आराम से बनाया होगा, तराश के बनाया है। या फिर ज्यादा ही संसारी जीव होता है तो उसके अंदर काम, वासना आदि आदि प्रकट होने लगती है। लेकिन बाईसा की सुंदरता कैसी है? देखते ही व्यक्ति के पलक झपकना भूल जाते हैं, नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं, और कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो चित्त में कृष्ण प्रकट हो जाते हैं बाईसा को देख करके। ऐसा रूप है उनका। राव दूधा जी की नातनी है, बड़े घर की है, लेकिन तो ये भाव हमने क्यों स्पर्श किया कि एक बार भक्ति मार्ग में आने के बाद, भक्ति पथ पर आने के बाद में व्यक्ति को भले ही उसके जीवन में पीड़ाएं बढ़ सकती हैं, भले ही उसके जीवन में चैलेंजेस बहुत बढ़ सकते हैं, लेकिन भक्ति इतना बल दे देती है कि वो सबसे जूझने को तैयार हो जाता है। संसारी व्यक्ति दाल में नमक नहीं है ये चिंता भी सहन नहीं कर पाता। संसारी व्यक्ति को रोटी पकी नहीं है, दाल में नमक नहीं है, रात में बेड कंफर्टेबल नहीं है, पत्नी अनुकूल नहीं है, पति अनुकूल नहीं है, ये सब चीजें भी संसारी व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। लेकिन वैष्णव भक्त जो होता है ना, वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी सहन कर लेता है विपत्ति के। इसलिए हम तो केवल ये समझाना चाहते हैं, उद्देश्य केवल इतना है कि सब समझ जाओ भाई, ये जन्म अंतिम हो, ये जीवन अंतिम हो। ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी। हम लोग यहां अपनी मर्जी से आते हैं पृथ्वी पर। एक प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में कि दो पक्षी हैं, एक परमात्मा एक जीवात्मा, और जीवात्मा रूपी परमात्मा रूपी पक्षी दोनों वैकुंठ रूपी घोंसले से जब पृथ्वी की ओर देखते हैं तो जीवात्मा रूपी पक्षी परमात्मा रूपी पक्षी से कहता है कि ये कितना सुंदर है, इस पृथ्वी पर पहाड़ तो देखो, यहाँ की नदियां तो देखो, सरोवर कुंड तो देखो, यहाँ के मार्ग तो देखो, ये कितना सुंदर है। और फिर जब वो पृथ्वी देखते देखते, अरे यहाँ के लोगों को देखो, कोई किसी की माँ है, कोई किसी के पिता है, यहाँ पर बहन है, भाई है, परिवार है, ये कितना अच्छा है ना संसार। तब परमात्मा कहते हैं देखने में अच्छा लग रहा है नहीं। तब जीवात्मा कहता है मैं एक बार घूम के आ जाऊं, एक बार। ठाकुर जी कहते नहीं तू मेरे पास ही रहे। तब जीवात्मा कहता एक बार जाऊंगा, बस आ जाऊंगा ना वापस। ठाकुर जी बोले तू नहीं आ पाएगा, ये इतना खतरनाक है संसार, इसमें घुस तो जाता है व्यक्ति, निकल नहीं पाता। निकलने के लिए मेरे नाम का ही आश्रय लेना पड़ता है। बोले मैं लूंगा ना, मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूं, बस मैं देखूंगा, थोड़ी देर घूम करके फिर आपका नाम का आश्रय लेके आ जाऊंगा। ठाकुर जी बोले देख जिद मत कर, बोले एक बार जाने दो। तो ठाकुर जी कहते हैं जाओ, पर आ जाना, ठीक है। हम तब के निकले हैं वहां से, अभी तक नहीं गए। मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे हो, इस बात का प्रमाण है कि हम अभी तक ठाकुर जी के पास गए नहीं। कब से घूम रहे हैं
बीच बीच में ठाकुर जी संदेश भेजते हैं, वृंदावन के प्रति प्रीति हो जाना, महापुरुषों की वाणी में रुचि आने लगना, कथाएं श्रवण में रुचि आना, ये सब ठाकुर जी के संदेश हैं कि तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, तू मुझसे वादा करके गया था कि आएगा, अभी तक नहीं आया। अच्छा, ठाकुर जी हमको 84 लाख में नहीं घुमाते, हम अपने ही कर्मों से घूमते रहते हैं। व्यवस्था ऐसी ठाकुर जी ने कर्म बंधन की बनाई है कि ठाकुर जी चाह करके भी हमको नहीं निकाल पाते। तब ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, मैं तेरे लिए एक इजी वे कर देता हूं। क्या? तेरे सब काम तो बड़े खराब हैं, यहां पृथ्वी पे आके तेने किया तो बहुत सब बंटा धार है अपना, मेरा नाम गा लो, उससे सब सेटलमेंट होने लग जाएगा। नहीं गाते, आलस करते हैं, उसमें भी प्रमाद करते हैं, और कई जगह तो नाम गाते भी हैं लेकिन संसार के सारे विषय भी करते हैं। ठाकुर जी फिर कहीं हमारा कल्याण नहीं होता ना, इससे बड़ा कष्ट ठाकुर जी को कुछ नहीं होता कि फिर से फंस गया संसार, फिर से जन्म लेगा, फिर से घूमेगा इन्हीं चक्करों में, नहीं आ पाएगा मेरे पास। इसलिए खूब भजन करो, खूब ठाकुर जी का स्मरण करो, और बस निकल लीजिए यहां से, नहीं आना हमें यहां दोबारा। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलेरा नाता। यह संसार, मीराबाई क्या, सकल जग झूठा, झूठा कुलेरा नाता। आपकी रूह नहीं कांपती आजकल न्यूज देख के? कितने खतरनाक होते जा रहे हैं। इतने खतरनाक तो रावण, कंस और पहले के राक्षस भी नहीं थे, जितने खतरनाक आज का मानव हो गया। अभी सुनने में आया कि एक पत्नी ने अपने पति को मार के अपने बाथरूम में ही गाड़ दिया, ऊपर से उस पर सीमेंट डाल दिया, और 45 दिन तक वही बाथरूम यूज कर रही है, किसी घर को नहीं पता। पहले 45 दिन बाद फिर पुलिस को कैसे तैसे पता चली, तो पूछा कहां है तुम्हारे पति? बोलते मार दिया। मार दिया? कहां मारा है, शव बताओ। तब बोली यही है घर में। घर में? घर के लोग सब चौंके, कहां घर में? बोले जिस बाथरूम में सब नहाने जाते हैं उसी में नीचे दफने हुए हैं, ऊपर से कहां सोच जा रही है लोगों की। मुझे कभी कभी अपने आप पर संशय होता है, हम इतनी कथा कर रहे हैं, कथाओं में हजारों की भीड़ आ रही है, लेकिन परिवर्तन के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। इसलिए कभी कभी तो मन आने लगता है कि ये सब कथाएं अपने ऊपर ही लागू कर लो। क्या दुनिया में इतना घूम घूम के, नींदें काट के, परिवार छोड़ के दौड़ रहे हैं, फिर भी कुछ परिवर्तन तो हो नहीं रहा संसार में। 20 वर्ष के, 18 वर्ष के, 19 वर्ष के भारत के युवा ड्रग एडिक्टेड हैं, नशे में पड़े हैं, धुत, उल्टे सीधे काम करते हैं, फटे हुए कपड़े पहन के घूमते हैं। क्या कर रहे हैं? इसलिए कम से कम जो सुन रहे हैं, जो आ रहे हैं कथा में, भले जबरदस्ती आ गए हैं, कोई खींच के लिए आया है, समझ जाइए इसके लिए नहीं मिला था संसार हमको, ये सब करने के लिए नहीं मिला है। हम लोग देखने आए थे इसको, पर यहां आकर के जितना रायता फैलाया उसको समेट नहीं पाए, फैलाते ही जा रहे हैं। उसको इस जन्म में समेट लीजिए, वो नाम से ही हो सकता है, नाम से समेट के सब व्यवस्थित करके निकल लीजिए यहां से। हम तो इसी उद्देश्य से, अपने लिए भी इसी उद्देश्य से ही कथा कर रहे हैं, बस निकलना है यहां से। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलेरा नाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलेरा नाता। तो फिर साचा कौन? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर।
हरि चरणाचितराचि गिरधर जन्म मरण रासाथी। गिरधर जन्म मरण रासाथी। हो याए नाय बिसरू में दिन राती। हो याए नाय बिसरू में दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासाथी। गिरधर जन्म मरण रासाथी। वही एक है हमारे, और कोई नहीं। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि आप 1 लाख 2 लाख डॉलर के घर में रहो और 5 मिलियन के घर में रहो, दोनों में अंतर क्या होगा? जब 5 मिलियन के घर में रहोगे ना, तो हर दिन आपके फोन पर आपके दूर के बिछड़े हुए रिश्तेदारों के भी फोन आएंगे। वो भी आपसे मित्रता करना चाहेंगे जो कभी आपको देखते तक नहीं थे। लेकिन भगवान ना करे कभी जीवन में ऐसा उतार आया कि पहुंच गए एक सामान्य से फ्लैट में या रहने लगे किराए के घर में। आप फोन करोगे तो सामने वाले उठाएंगे भी नहीं, लेकिन दोनों परिस्थिति में आपके सेवा के ठाकुर जी आपको नहीं छोड़ेंगे, वो संगी रहेंगे। आप चाहे करोड़ों के घर में रहो, चाहे सामान्य से कमरे में रहो, आपके ठाकुर जी नहीं छोड़ेंगे। आप चाहे महापापी बन जाओ, चाहे परम वैष्णव बन जाओ, आपके ठाकुर जी आपको नहीं छोड़ेंगे। तो वही तो जो हर परिस्थिति में आपके संग रहे, वही तो आपके हैं, वो केवल ठाकुर जी। एक प्रसिद्ध कथा जगन्नाथपुरी की आती है कि एक भक्त था, उसकी माता जी पधार गई तो बहुत रोया जगन्नाथ जी के सामने जाके, इतना रोया। महाप्रभु जी बेचारे करुणा में आके बोले, तू क्यों इतना रो रहा है? बोले, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। ठाकुर जी बोले, तो मैं क्या करूं, कष्टों को खत्म करूं? बोले, कष्ट तो मेरे प्रारब्ध के हैं, वो तो आएंगे, आप बस इतना कर दो, मेरे हृदय को शांति मिल जाएगी। जब भी कष्ट आए मुझे पता चल जाए कि आप मेरे आसपास हो, अब मुझे पता लग जाएगा आप वहां खड़े हो, आप मेरे संग बैठे हो। बस इतना कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो कि मुझे ये पता चलता रहे कि आप मेरे पास हो। ठाकुर जी बोले, जब भी कष्ट आवे तो समुद्र के तट पर चल के देखना, तो 2 पैर तेरे दिखेंगे, पीछे मुड़ के देखेगा तो तेरे पैरों के चिन्हों के बगल में 2 पैर और दिखें, समझ जाना मैं तेरे पास हूं। तो वो बोला, हाँ बस ये कर दो, आप मेरे पास रहो, बस इसी से मुझको शांति मिलेगी। अब जब उसके जीवन में कष्ट आता, दौड़ के समुद्र के तट पर जाता, चलता और फिर पीछे मुड़ के देखता तो 2 उसके पैरों के निशान और बगल में ही छोटे छोटे ठाकुर जी के चरण। बस वो खुश हो जाता, नाथ बस ऐसे संग रहो, मैं सबसे लड़ लूंगा, सब सह लूंगा, सारी विपत्तियां पार कर लूंगा, आप मेरे संग रहो। लेकिन अभी तक तो छोटी छोटी विपत्तियां आ रही थी, अब विशाल पहाड़ गिरा जीवन में। कुछ ऐसा हुआ कि घर से निकाल दिया, माताजी पहले चली गई थी, पिताजी ने भी प्राण त्याग दिए, बहुत परेशान। जब टूट गया, दौड़ करके गया समुद्र तट पर चल करके जैसे पीछे देखा तो ठाकुर जी के चरण चिन्ह नहीं थे। तो ठाकुर जी से जाके बोला, आप भी औरों की तरह हो, विपत्ति आने पर छोड़ के चले जाते हो। छोटी छोटी विपत्तियों में साथ खड़े थे और इतनी बड़ी विपत्ति आई, जब मुझे बहुत जरूरत थी आपकी तो आप भी छोड़ के चले गए। ठाकुर जी उसके स्वप्न में प्रकट होकर के बोले, क्यों रो रहे हो? बोले, पहले आप चलते थे मेरे साथ में, अब क्यों नहीं चल रहे? बोले, ठाकुर जी बोले, पहले इतनी बड़ी विपत्ति नहीं थी इसलिए तू चल सकता था, मैं बगल में चलता था, लेकिन अब बहुत बड़ी विपत्ति आई तो गोद में तुझे उठा के मैं चल रहा हूं, तेरे पैर नहीं है, वो मेरे हैं। और ये कथा कथानक सी नहीं है, ये वास्तविकता है, मैं अनुभव करता हूं। मैं सत्य बताऊं, 1-2 साल पहले तक तो मैं कथा बोलता था, लेकिन 2 साल से मैं अनुभव बोलता हूं। कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, आप उनके प्रति विश्वास और शरणागति का त्याग मत करो। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, सब ठाकुर जी करेंगे, सब मंगल में बना देंगे। इसलिए भैया इस उद्देश्य को समझ जाइए और निकल लीजिए यहां से। खूब भजन करो ठाकुर जी का, खूब कथा सुना करो। परसों हम कुछ वैष्णवों से मिले थे जो कि बालावट से आए, बाला रट। अब आपकी गलती, आपने BALLAV लिखा है, तो बालावट, तो बाला राट।
व्रजधाम बालाराट से आए हैं। हमने इनको वचन दिया है कि अगली साल हम बालाराट आएंगे एक दिन के लिए। और शंकर जी, सुमित जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं पता है? इनके पास आने वाले लोगों को, वैष्णवों को, ये उनकी तिथि का जन्मोत्सव बताते हैं कि आपकी तिथि से जन्म कब हुआ। उस तिथि के जन्मोत्सव पर भी कुछ मंगल कार्य किया करो। जैसे मेरा जन्मदिन है 7 अगस्त, लेकिन तिथि से मेरा जन्म है श्रावण कृष्ण नवमी। 2 पक्ष होते हैं हमारे यहाँ, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ध्यान से सुनना। जब पूर्णिमा से चंद्रमा अमावस्या की ओर जाता है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, और अमावस्या से जब चंद्रमा पूर्णिमा की ओर चलता है उन 15 दिनों को शुक्ल पक्ष कहते हैं। हम सब लोग शुक्ल कृष्ण पक्ष में ही जन्म लेते हैं। उसमें फिर तिथियां हैं, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा या फिर अमावस्या। व्यक्ति को अपनी तिथि से जन्मोत्सव मनाना चाहिए, उससे दीर्घायु होता है। तो क्या करे? डेज के जो जन्मोत्सव होते हैं आपके, जैसे आज है 6 जुलाई, 6 जुलाई है ना आज, 6 जुलाई को, अब आज जिसका जन्मदिन हो, संसारी लोगों को आज सबको पार्टी दे दे, सबसे विशेष ले ले, लेकिन तिथि वाले जन्मोत्सव पर अपने घर के ठाकुर जी का उत्सव करे। उस दिन ठाकुर जी को, आपकी भाषा में कहें तो ठाकुर जी को पार्टी दो, ठाकुर जी के लिए बढ़िया पकवान बनाओ, ठाकुर जी का, तो वो सबको तिथि बता। तिथि वैसे आप भी ढूंढ सकते हो, आप अपना डाल के गूगल पर चेक कर लो मेरे जन्मदिन पर और इस साल में कौन सी तिथि थी, तो तिथि निकल के आएगी। उस तिथि को याद रखना, उस तिथि पर अपना जन्मोत्सव मनाओ। और दूसरा आप लोग काम करते हैं कि सबको पितृ क्रिया सिखाते हैं। जो पूर्वज हमारे जा चुके हैं पृथ्वी से, श्राद्ध पक्षों में उन पितरों का तर्पण आदि कैसे करना चाहिए। एक बात कहूं, बुरा नहीं मानिएगा, विदेशों में, केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं, विदेशों में मैं जहां भी गया हूं, लोग जो डिप्रेशन, उनके मुख पर जो ये उदासी सी छाई रहती, सबके नहीं, कई लोगों के। बच्चे नहीं सुनते, बच्चों का दिमाग बिल्कुल 10-12 साल तक तो कंट्रोल में रहते हैं, पर 16 के बाद यहाँ के बच्चे कंट्रोल नहीं रहते। हम भी घरों में जाते हैं तो माता पिता प्रणाम करो, प्रणाम, ओके, ऐसा करते हैं। बच्चे कंट्रोल से बाहर रहते हैं, पति पत्नियों में आपस में नहीं बन रही है, माता पिता दूर चले गए हैं, बहुत सारी टेंशनें, पारिवारिक टेंशन भी बहुत ज्यादा रहती है। और इतना ज्यादा ये बच्चे, कई बार यहाँ पर जन्म होता है तो कई सारी बीमारियों से युक्त रहते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। ये सब क्या है? ये सब पितृ दोष है। हम पितृ क्रिया नहीं करते, इसलिए ये सब दोष हमारे ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, कभी भी ये नहीं सोचना कि पितृ आपको दोष देते हैं ना। पितृ तो छतरी लेके खड़े रहते हैं आपके ऊपर, ठाकुर जी से कहते हैं मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरा परिवार है, नाथ इस पर कृपा बनाए रखना। जब श्राद्ध आते हैं और श्राद्धों में उनकी तिथि आती है और उस दिन जब हम कुछ भी उनके लिए नहीं करते, ब्राह्मण भोज नहीं कराते या कुछ भी, तब सब आपस में कहते हैं तुम तो इसके लिए छतरी लिए खड़े हो, कष्टों के, विपत्तियों के सारे बादलों को रोके खड़े हो, किसी ऊपर कुछ ना आवे, और ये तो आपको याद तक नहीं करता, तुम्हारा श्राद्ध तर्पण तक नहीं करता। श्राद्ध मतलब श्रद्धा, तुम्हारे प्रति बिल्कुल श्रद्धा नहीं रखता। अरे हम लोगों के ऊपर ऋण है, लोन है हमारे पूर्वजों का, वो थे इसलिए हम हैं। इसलिए हर श्राद्ध पर हर व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण करता है, ब्राह्मण भोज आदि कराता है। लेकिन जब व्यक्ति नहीं करता तब वे पितृ सोचते हैं इसको तो हमारी याद ही नहीं है, ये तो हमारे नाम से कुछ करता भी नहीं, कुछ दान पुण्य भी नहीं करता, तो फिर हम क्यों छतरी लिए खड़े, हटो। तो अपनी छतरी बंद करके चले जाते हैं। जितनी विपत्तियों से वे आपको बचा रहे थे, अब बचाने वाला कोई नहीं है, तो सब विपत्तियां आती हैं। और उन्हीं विपत्तियों के कारण वो विपत्तियां विशेष रूप से बुद्धि और मन पर असर करती हैं, और उसके कारण ये जो मनस्थिति परिस्थिति विदेशों में बन जाती है, बनने लगती है। तो उन पितृ कार्यों को कैसे करना चाहिए ये सब वहां सिखाते हैं, उन पितरों का कैसे क्रम होता है आदि आदि। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने तो सब अपने भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया वालों से भी कहा एक बार मेलबर्न में भी एक सेशन करवाओ, 5-10 बेंचेस लग जाएं, लोग लाइन बना करके एक एक करके आवे, अपना तिथि और अपने पितरों का कर्म से पूछ के जावे कैसे करना है, हमें बताएं। हमारे पितर इन डेट्स में गए थे,
उनकी क्या तिथि होगी, क्या करना चाहिए, कैसे होना, तो यहां रह करके भी आप कर सकते हो, करना ही चाहिए, बहुत आवश्यक है। 3 ऋण हैं हमारे ऊपर, 3 लोन चल रहे हैं हम लोगों पर, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इसलिए ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं, उसमें 3 धागे होते हैं, एक देव ऋण का, ऋषि ऋण का, पितृ ऋण का। इसलिए ब्राह्मण जो भी कर्म करता है, अब मैं कथा सुना रहा हूं, इसका जो भी पुण्य मिलेगा उस पुण्य से मेरे 3 ऋण घटने लगेंगे। मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाऊंगा, उसका जो पुण्य मिलेगा, ये धागा अगर ये जनेऊ मेरे यज्ञोपवीत मेरे कंधे पर है, 3 ऋण घटने लगेंगे। इसलिए ब्राह्मण लोग जनेऊ धारण करते हैं, ताकि वो जीवन में फिर जो भी पुण्य कर्म करते हैं उससे उनका ऋण चुकने लगता है। लेकिन सब लोग जनेऊ धारण नहीं करते, यज्ञोपवीत नहीं पहनते, तो वो केवल श्राद्ध दिनों में अपने देवताओं का भाव रखें। श्राद्ध से याद आया, एक लीला सुना देते हैं, आज विश्राम है कथा का। हमारे व्रजमंडल में साल भर उत्सव चलते हैं। जनवरी में मकर संक्रांति से शुरू होगा, वसंत पंचमी आएगी, 40 दिन की होली चलती है। होली के बाद में भी फिर उत्सव चलते रहते हैं। आजकल रथ यात्रा की तैयारी चल रही है, स्नान पूर्णिमा निकल के गई है। दुनिया भर, भारतवर्ष में पूरे सब जगह ठाकुर जी रथ में बैठ जाएंगे, रथ यात्रा करेंगे। रथ यात्रा के बाद फिर जन्माष्टमी की तैयारी, फिर राधाष्टमी की तैयारी, फिर शरद पूर्णिमा की तैयारी, आदि आदि कुछ ना कुछ उत्सव चलते रहते हैं। केवल 15 दिन ऐसे हैं जब कोई उत्सव नहीं होता। कब? श्राद्ध के दिनों में। क्यों? श्राद्ध के दिनों में सब लोग अपने घरों में रहते हैं, अपने पितरों का अर्पण करते हैं, इसलिए कोई उत्सव नहीं होता। तो जब ठाकुर जी और श्री जी लीला कर रहे थे, उन दिनों में भी नंद बाबा और वहां वृषभानु बाबा ने नियम बना रखे थे, लाला लाली दोनों के लिए। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, गैया चरानो 15 दिन आए हुए को। क्यों? लाला अपने पितरों को श्राद्ध करेंगे। ठाकुर जी तो गैया चराने के बहाने श्री जी से मिलवे जामे, अब यहां बाबा जाने ही ना दे रहे, अब क्या करें? तो सांझी उत्सव होते हैं 15 दिन। जो लोग वृंदावन जाते रहते हैं उनको पता होगी सांझी किसे कहते हैं। जल के ऊपर, पानी के ऊपर रंगोली जैसी बनाई जाती है, पानी के ऊपर परात में पानी भर के उस पर रंगोली बनाते हैं और उसमें ठाकुर जी की कोई लीला बनाई जाती है। क्योंकि श्याम सुंदर मिलने नहीं आ रहे हैं और यहाँ किशोरी जी नहीं मिल रही हैं, तो वहां दूर बैठी हुई किशोरी जी, यहाँ दूर बैठे श्याम सुंदर, दोनों आपस में यहाँ ग्वाल बाल सांझी बना के लाला को सुख देते हैं, वहां सखियां सब सांझी बना के श्री जी को सुख देते हैं। तो एक बार ठाकुर जी एक श्यामा सखी बन के जाते हैं और अपने आप को बहुत सुंदर सांझी बनावे वाली बता में बरसाने गए। वहां जाकर के ललता विशाखा तक मुंह पे बहुत जोर की सांझी बनानी आवे, बनवाए लो, तब सांझी बनाते हैं। तो किशोरी जी उनकी सांझी बनाते हुए देख के कहे, अरे सखी तू मुंह को सिखाए दे। तो ठाकुर जी कहे आओ बैठो, और उनके हाथ से सांझी बनवाते हैं। तो सांझी में ठाकुर जी की लीला प्रकट करते हैं। कई लीलाएं, एक लीला आती है कि किशोरी जी और उनकी जो अष्ट सखियां हैं ना, वो सब लगभग एक जैसी ही हैं देखने में। किशोरी जी की सुंदरता तो अद्भुत है ही, पर ललता विशाखा आदि सखियां भी कम नहीं है। यदि कभी किशोरी जी जैसा श्रृंगार ललता जी कर लेती हैं, विशाखा जी कर लेती हैं, या अन्य सखियां कर लेती हैं, तो कई बार तो वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया ललिता जी को ही किशोरी जी मान लेते हैं। अरे किशोरी जी आओ गोदी में बैठो, तब ललिता जी कहते हैं मैं ललिता हूं। अच्छा, बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, नेत्र भी एक जैसे, कान भी एक जैसे, नासिका भी एक जैसी, बस श्रृंगार विशेष श्री जी का होता है और श्री जी के रूप में प्रधानता स्वभाव की है। लोग सुंदर तो बहुत होते हैं, आंखें सुंदर होती है, नाक सुंदर होते हैं, स्किन सुंदर होती है, त्वचा बढ़िया होती है, शरीर बढ़िया होता है, पर स्वभाव अच्छा नहीं होता। तो हमारी किशोरी जी की पहचान स्वभाव से होती है। उनके स्वभाव, कितना सुंदर स्वभाव है। सहज स्वभाव पढ़ो, ध्रुवदास जी गाते हैं, नवल किशोरी जो को सहज स्वभाव पढ़ो। सहज, ये पद याद होना चाहिए आपको।
इस पद से किशोरी जी की पहचान होगी। सहज स्वभाव, सहज मतलब डाउन टू अर्थ। कल मुझे किसी ने लिख के दिया था, महाराज जी गुलाम खां का चरित्र सुनाइए। मैंने सुनाया था एक बार। कैसा स्वभाव है किशोरी जी का। एक